dear students. I hope you all are fine in your home and taking care of your health. Stay home, stay safe. Today our topic, the wind and the sun. Dear students, open the book, page number 72. आज का हमारा ये जो चैप्टर है ये विंड और सन के मतलब है। सबसे पहले आपको विंड और सन के बारे में पता होना चाहिए। सन मीन्स सूरज, विंड मीन्स हवा। ये हवा और सूरज के दरमियान ये जो स्टोरी है ये हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वन डे द विंड एंड द सन हैड एन आर्ग्यूमेंट। एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, ये विंड और सन इनका आपस में आर्ग्यूमेंट होगी, दलील हुई। क्या दलील हुई? द सन सेड दैट ही वाज स्ट्रॉन्गर देन द विंड एंड द विंड सेड दैट शी वाज स्ट्रॉन्गर। तो सन कहता है कि मैं आप स्ट्रॉन्गर मीन्स ताकतवर, मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और विंड बोलती है कि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। नाइदर ऑफ देम वाज रेडी टू एक्सेप्ट द अदर एज द स्ट्रॉन्गर वन। और कोई भी इनमें से नहीं मान रहा था, एक्सेप्ट नहीं करता था। एक बोलता था मैं ताकतवर हूँ, दूसरा बोलता था मैं ताकतवर हूँ। फाइनली दे एग्री टू डू समथिंग टू प्रूव देमसेल्व्स। तो अब लास्ट पर फाइनल क्या हुआ, इन्होंने कहा कि चलो हम कुछ चीज़ें प्रूव करेंगे, साबित करेंगे कौन ज़्यादा ताकतवर है। जस्ट देन दे सॉ अ मैन वॉकिंग डाउन द रोड। तो क्या उन्होंने तब वहाँ रास्ते पर कौन चल रहा था? सड़क पर एक आदमी चल रहा था रोड पर। द सन गॉट एन आइडिया। सूरज को एक आइडिया आया। ही सेड टू द विंड। उसने किससे कहा? विंड से कहा, लेट अस टेस्ट आवर स्ट्रेंथ ऑन दैट मैन। चलो हम अपना एक्सपेरिमेंट, अपना तजर्बा इस आदमी पर करते हैं। इफ यू कैन मेक हिम टेक ऑफ हिज कोट आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर स्ट्रॉन्गर। तो अब सन ने क्या कहा? सन ने कहा कि अगर आप विंड ने कहा कि अगर आप इस आदमी का कोट उतार देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि आप मुझसे क्या है, स्ट्रॉन्गर हैं। द विंड एग्रीड। तो हवा ने क्या किया? मान लिया। शी सेड टू द सन। और उसने सन से क्या कहा? सन से कहा, गो एंड हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स। जाओ आप किसके पीछे? क्लाउड्स के पीछे छुपकर बैठ जाओ। Then the wind turned into a cold breeze and started blowing hard. तो अब इसने क्या किया? विंड ने अपनी ये कोल्ड ठंडी फ्रीज हवाएं स्टार्ट कर दी। तो उससे फिर क्या हुआ? बट द हार्डर द विंड ग्लू द टाइटर द मैन हेल्ड हिज कोट अगेंस्ट हिज बॉडी। तो इससे मतलब जब ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, तो वो जो आदमी रोड पर चल रहा था उसने अपने कोट को अपने ऊपर टाइट तरीके से पकड़ लिया था, जकड़ के रखा था। बट शी कुड नॉट रिमूव द कोट फ्रॉम द मेन्स बैक। तो अब मतलब ये जो विंड है ये नाकाम होगी उस मैन के, जो आदमी के ऊपर जो कोट पहना हुआ था, उतारने में। ये क्या हुई? नाकाम हुई, क्योंकि उसने टाइट तरीके से अपने आप पर वो पकड़ के जकड़ के रखा था, अपने आप को तेज हवा ठंड से बचाने के लिए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सन। अब किसकी बारी थी? पहले विंड की बारी थी उसको प्रूव करने के लिए, अब किसकी बारी है? सन की। He came out of hiding and began to shine with all his might. The man started to feel the heat. जब ये सूरज आहिस्ता आहिस्ता इसने मतलब बाहर निकला, अब इसकी शाइनें जब बाहर आने लगी, चमक, तो अब ये जो आदमी है इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या फील? गर्मी फील होने लगी। स्लोली द सन ग्रू हार्टर एंड हार्टर। आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो सन है ये ज़्यादा गर्म होने लगा। सून द मैन बिगिन टू स्वीट। He took off his coat and went towards the nearest shady trees. The sun smiled at the winds. अब क्या हुआ? जब ज़्यादा गर्मी होने लगी तो उस आदमी ने क्या किया? अपने ऊपर जो कोट पहना था वो एकदम से उतार दिया और कहाँ पर चला गया? नज़दीक वहाँ पर ये दरख्त थे, ट्रीज थे, उनके साए में जाकर बैठ के। इतनी गर्मी उसको महसूस हुई, एक तो उसने अपने ऊपर से कोट भी उतार दिया और वहाँ पर शेडी ट्रीज के नीचे जाकर बैठ गया। और ये जो सन है ये अब किसकी तरफ मुस्कुराने लगा? विंड की तरफ। द सन प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी स्ट्रॉन्गर देन द विंड। अब उसने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि मैं विंड से ज़्यादा क्या हूँ? स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी। तो आपको समझ आई होगी।
अब पार्ट सेकंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, खुदा हाफिज़।